जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। भक्तों, आज हमारे यज्ञ को पूरे 9 दिवसीय यज्ञ परिपूर्ण होने को जा रहा है। इस यज्ञ में आप देख सकते हैं सभी विप्र भक्ति भाव से बैठे हैं। इस स्थान के ऊपर में भाव महत्व रखता है, न कि विद्वता। इस स्थान के अंदर में भवानी स्वयं मौजूद है और उन्हीं के द्वारा किया गया यह यज्ञ आप समझ सकते हैं कि 9 दिवसीय और 9 रात्रि का यह महान यज्ञ और पावन यज्ञ, जिसके दर्शन मात्र से कल्याण हो सकता है। कितनी तपस्या हुई होगी इस स्थान के ऊपर में, इस पावन स्थान के ऊपर में। यह नीलांचल पर्वत का सबसे प्रमुख और अत्यंत ही पावन स्थान है। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जिसको करने मात्र से यदि आपके घर में संकट के बादल गरज रहे हैं या आपके घर के अंदर में संकल्प के बादल मंडरा रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप चारों तरफ से हार चुके हैं, तो बंधुओं मात्र एक रास्ता बचता है। आप भवानी की शरण में पूर्ण रूप से आ जाइए। माँ भगवती का यह यज्ञ हवन कुंड के ऊपर में आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सभी यहाँ पर यज्ञ को परिपूर्ण कर रहे हैं और एक साधक का किया हुआ वाक्य अगर आप अजमा लेते हैं तो मात्र अजमाने से ही कल्याण हो सकता है। आज बहुत सुंदर उपाय मैं बताने को जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों। यदि आपको किसी के ऊपर में शंका हो रही है कि आपके घर के अंदर में तंत्र किया गया है, तो उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं कि आपके ऊपर में किसने क्या किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मट्टी की हंडी आपको खरीद लेनी है तथा रात को सोते समय वो मट्टी की हंडी के अंदर में पानी भर दिया जाएगा और पानी भरने के बाद उसको आप ढक देंगे तथा उसके ऊपर में लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं 1.25 किलो गेहूं उसके ऊपर में रख देंगे तथा भगवती का 4था अध्याय जो दुर्गा सप्तशती के अंदर में आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा आसानी से। उसको हिंदी में, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण यदि आपको नहीं आता तो हिंदी में भगवती को आप सुनाइए और उसको पढ़िए। पढ़ के आप रात को स्वप्नेश्वरी माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, यदि सचमुच में मेरे ऊपर तंत्र किया गया है और किसने किया है आप मुझको दिखाइए। ऐसा कह के आप जब सोएंगे तो आपको 3 बजे के बाद और 4 बजे तक इस काल के अंदर में एक महत्वपूर्ण स्वप्न आएगा जिसके अंदर में आपको दिखाई दे देगा प्रत्यक्ष रूप से कि किसने आपके ऊपर में कुछ किया है। उसके बाद आप हमारे बताए गए चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने तंत्र को वापस सही कर सकते हैं। किसी का बिना नुकसान किए आप उसको सही कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा 3 रात्रि को करने का होता है, शनिवार की रात्रि, रविवार की रात्रि और सोमवार की रात्रि। ये तीनों के करने से ही आपका शत्रु आपको दिखाई दे देगा। यदि आपको आपका शत्रु दिखाई देता है तो आपको घर में कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ भगवती की ज्योत जगाना है और 3 कन्याओं को बुलाना है, एक काली कन्या, एक सांवली कन्या, एक गोरी कन्या। ये तीनों कन्याओं को माँ भगवती का स्मरण करके खीर का भोग लगा के आप उनको खिलाएं और आशीर्वाद प्राप्त करके 3 दिन तक यह क्रिया करने के बाद जो भी शत्रु आपके ऊपर में कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा पुनः उसी स्थान के ऊपर में वो चला जाएगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।